नमस्कार, आप देख रहे हैं MVNews.live और मैं हूं नितिका। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसके साथ ही जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपनी तैयारियां काफ़ी तेज कर ली है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पटना बिहार विधानसभा चुनाव में बताया जा रहा है कि जितनी भी कुम्हरार जो सीट है वो सबसे हॉट सीटों में से माना जाता है। ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुम्हरार विधानसभा सीट के स्थानीय उम्मीदवार अजय वर्मा जी और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है MVNews.live के साथ जुड़ने के लिए। तो MV न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कुम्हरार सीट पर आपका दावा क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और हम लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, चूँकि स्थानीय है और यहाँ की समस्याओं को अधिक जानते हैं। चूँकि हमारे वर्तमान विधायक जो है यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, इसलिए हम लोग का दावा ज़्यादा बनता है कि यहाँ के स्थानीय समस्याओं को हम लोग ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा जानते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग का जो सहानुभूति, जो प्यार, जो इस क्षेत्र के प्रति होगा, लगाव होगा, वो किसी बाहर वाले के लिए नहीं होगा। वर्तमान जो विधायक है, कल होकर अगर कहीं और क्षेत्र से उनको टिकट दिया जाता है तो वो यहाँ से चले जाएंगे, उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हम जो है हर हाल में चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में रहें, अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करें। सर, जैसे कि चुनाव जो है, चुनाव मैदान में आप उतर रहे हैं और पिछले 30 सालों से बीजेपी का वहाँ पर कब्जा है एक तरीके से, तो आप इस रणनीति को कैसे तोड़ेंगे? देखिए, रणनीति को जनता तोड़ और जनता 30 सालों से देख रही है। 1990 से भाजपा के यहाँ विधायक हैं और जनता देख रही है कि जिस आधार पर, जिस समस्याओं के निदान के लिए हम लोगों ने मतदान किया, विधायक बनाया, वो उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। इसलिए अब लोग बदलाव के लिए खुद चाह रहे हैं कि बदलाव खुद पब्लिक चाह रही है। हम लोग केवल पब्लिक को, जनता को ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपने जिसको, जिस भरोसे से वो उस उम्मीद पर। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप जीत कर विधायक बनते हैं तो आप लोगों के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, जो समस्याओं से लोग त्रस्त हैं, सबसे पहले तो वाजिब है कि उन समस्याओं का समाधान किया जाए। जो 30 साल से समस्या वर्तमान में भी वो बना हुआ है, जैसे जल जमाव की समस्या, 30 साल पहले जो समस्या थी वो आज भी उसी तरह से है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा, 2019 में जल जमाव का ऐसा विकराल समस्या हुआ कि लगा कि बहुत बड़ा बाढ़ का स्थिति पैदा हो गया। तो उन सब समस्याओं को समाधान करना हो, चाहे जल जमाव हो गया, पीने का जल है, 50 साल पुराना पाइप क्षेत्र में बिछा है और वो पाइप कहाँ कहाँ फटा है इसको पता भी नहीं है सरकार को, जिसके कारण जो है जब पीने का पानी आता है उसमें गंद आता है, गंदगी आता है, लोग परेशान हैं। फिर शिक्षा का अगर देखा जाए तो जो प्राथमिक विद्यालय है, कोई नया विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ और न उसके क्वालिटी को, उसके स्टैंडर्ड को परखा जा रहा है कि अच्छा से पढ़ाई होता है कि नहीं, बिल्डिंग का क्या स्थिति है, टीचर टाइम पर आते हैं कि नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति भी वैसा ही है। एक PMCH और NMCH, इस पर इतना ज़्यादा दबाव है कि जितने लोग हैं उस समस्याओं को वहाँ से हल नहीं हो रहा है। और प्राइवेट नर्सिंग होम इतना ज़्यादा हो गया, समस्या है कि लोग इतना पैसा लूटा लूटी हो रहा है प्राइवेट नर्सिंग होम के द्वारा। सरकारी जो PMCH है उनके पास व्यवस्था में कमी है। तो इन सभी समस्याओं को देखा जाए, 30 सालों में जो प्रोग्रेस होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पहले की स्थिति जो थी आज भी वही स्थिति बनी है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस विकास पर आप काम करना चाहेंगे? इन सभी चीज़ों को जहाँ जहाँ कमी है, जिस चीज़ के लिए जनता मतदान देती है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, हम उन समस्याओं को हर संभव प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो समस्याओं का समाधान किया जा सके और जनता जो त्रस्त है उसको इस समस्याओं से निदान दिलाया जाए।
तो 2015 में आपने पटना में चुनाव लड़ा था और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन वहाँ पे आपको जीत नहीं प्राप्त हो पाई। तो इस बार आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे लोगों की वोट जो है वो आप तक पहुँचे? 2015 में मुझे चुनाव प्रचार करने का मौका नहीं मिला और बहुत ज़्यादा लोगों से मैं संपर्क नहीं कर पाया। कुछ न कुछ कमी रही कि मैं लोगों के तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसके अंतराल जो 5 साल का अंतराल हुआ 2015 से 2020, उसमें हमने पूरे टाइम क्षेत्र की जनता से संपर्क बनाए रखा, वहाँ की समस्याओं के साथ जुड़े रहे और अपने स्तर से हम लोगों ने उसका समाधान करने का भी हर संभव प्रयास किया। तो निश्चित रूप से जनता देख रही है कि जो विधायक नहीं है वो लोग जितना एक्टिव है, जो क्षेत्र के लिए चिंतित है समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए, उतना वर्तमान विधायक भी नहीं है। तो निश्चित रूप से पहले का टाइम और आज के समय बहुत ही बदलाव हुआ है। हम लोग जनता के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहे हैं और जल जमाव की समस्या हो या कोरोना की समस्या हो, उन्हें बढ़ चढ़ कर सशरीर उपस्थित होकर लोगों की समस्याओं के लिए लड़े हैं, खड़े रहे हैं। ये बात जनता भी देखती है और जानती है कि वर्तमान विधायक कहीं दिखे नहीं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है क्षेत्र की वो कहीं नहीं दिखे, चाहे जल जमाव की समस्या हो या कोरोना की समस्या हो। लेकिन हम लोगों ने अपने स्तर से सभी समस्याओं में जनता के साथ खड़े रहे और समस्याओं के समाधान में हर संभव हम लोगों ने योगदान दिया। विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया है कि अगर आप विधायक बनते तो आप वो काम करना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि कोई काम किया ही नहीं वैसा कि जिनके लिए उनको याद किया जाए। अगर उन्होंने जनता की उम्मीद पर खरा उतरते तो निश्चित रूप से जनता जो त्रस्त है, चाहे बदलाव चाह रही है, वो नहीं चाहती। इसका मतलब है कि जनता जो है दुखी है। जो समस्या था जब वो पूरा कर नहीं पाए तो कैसे उनको गिनाया जाए कि इनका समाधान हो गया, समस्याओं को उन्होंने हैंडल किया है। तो निश्चित रूप से फेल्यूर है, टोटली फेल्यूर है। और करंट की स्थिति को जनता ने देख लिया कि जब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी विधायक की जल जमाव में और कोरोना में, उस समय ये लोग टोटली फेल्यूर हो गए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है आपसे कि अभी तक आप कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए क्या क्या किए हैं? न हम सरकार में हैं, न विधायक हैं, न एमएलसी है। हम लोग के पास तो कोई फंड है नहीं, लेकिन किसी के सुख दुख में खड़ा रहना, और जहाँ भी बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, बहुत छोटा छोटा समस्या भी होता है। कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि पीएमसीएच में हमको दिखवाना है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं है। लेकिन हम लोग अपने माध्यम से उसको पीएमसीएच में अपना व्यवस्था करके उसको चाहते हैं कि अच्छा सा सुविधा मिले। किसी का है कि स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्चा लोग है, उसको व्यवस्था करना है। बहुत गरीब लोग हैं, लड़की का शादी है, उसको आर्थिक मदद करना हो, चाहे जिस तरह से भी उसका शादी किया जाए। गरीब बच्चे हैं, स्कूल का ट्यूशन, चाहे घर का ट्यूशन हो, उसको स्कूल की शिक्षा के लिए हम लोग मदद करते हैं, चाहे पुस्तक खरीदने के लिए हो। मतलब कि हर छोटी छोटी चीज़ जिसको कि लोग बड़े बड़े नेता लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, हम लोग उन सब चीज़ों समस्याओं को लोगों तक गए। और बहुत समस्या है समाज में, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि गली गली घर घर में होता है। तो हम लोग हर परिस्थिति में उस समस्याओं को सॉल्व करने में सफल रहे हैं और लोग तक ज़्यादा अंदरूनी तक हम लोग पहुँच चुके हैं। मतलब जिस वक्त जैसे बाढ़ जो है वो बिहार में लगातार आते रहता है, तो इस समय आपने लोगों तक अपनी मदद कैसे पहुंचाई? इस समय भी हम लोगों ने अपने टीम के साथ, हम लोग का एक लाल बहादुर शास्त्री विचार मंच के नाम से संस्था है, उसके द्वारा हम लोगों ने जनता तक जाकर, हर घर घर जाकर वहाँ से कलेक्शन किया और अनाज, कपड़ा, दवा सब ले जाकर हम लोगों ने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जो प्रभावित था वहाँ भी जाकर हम लोगों ने वितरण किया है। और यहाँ तो जो था ये बाढ़ नहीं था, ये जल जमाव था, लेकिन बाढ़ क्षेत्र में भी हम लोगों ने जाकर अपना योगदान दिया है। कोरोना काल, जैसे कोरोना तो अभी भी बिहार में है, लेकिन अभी जो है लग रहा है कि हालत जो है वो सुधरती हुई दिख रही है। लेकिन जब कोरोना की वजह से बिहार का जो हाल था वो काफ़ी बेहाल था, उस समय आपने किस तरीके से लोगों तक अपनी मदद पहुंचाई थी, उसके बारे में भी हमें बताएं। जब कोरोना का समय जब बहुत बढ़ गया और बेरोजगारी
बेरोजगारी भी, उसके साथ साथ बेरोजगारी भी बड़ी, काम भी बहुत लोगों का छूट चुका था। तो हम लोगों ने राशन, चावल, दाल, आटा, आलू, तेल, जो खाने का सामग्री है, कई बहुत लोग जो है जो डेली कमाते खाते हैं उनका काम छूट गया था। तो उन लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए हमने पैकेट बना बनाकर अपने घर पर और दूसरे दूसरे क्षेत्र में भी पैकेट का पैकिंग कर कर, और हर क्षेत्र, हर वार्ड जो हम लोग के कुम्हार विधानसभा में है, सब वार्ड के जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग थे उन तक हम लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हम लोगों ने घर घर तक पहुँचाने का काम किया। और ऐसे लोग को चिन्हित करके कि जो अति आवश्यक है, जिनका जीना मुहाल हो रहा है भोजन के बिना, वैसे वैसे घरों तक हम लोगों ने पहुँचाया। और हम लोग खुद घर पे, अपने घर पे रात भर के रह कर पैकिंग करते थे। और सबको हम लोगों ने अपना स्तर से, हमने कहा पहले भी कहा कि हम लोग विधायक नहीं, हम लोग के पास कोई सरकारी सुविधा नहीं है। हम लोगों ने, हमारी जो टीम है उन सभी ने मिलकर सब राशन का व्यवस्था करके जहाँ जहाँ जो जो जरूरत पड़ा, हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया कि उनको सुविधा मुहैया कराया जाए। आपकी आप जैसे टीम की बात कर रहे हैं, तो टीम में कितने लोग होंगे, कितने लोग हैं जो आपकी इस टीम में रह के लोगों तक मदद पहुंचाते हैं, उसके बारे में? टीम में सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, क्योंकि कुम्हार विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है। और चूँकि हम लोग हर क्षेत्र में जाते हैं, लोगों तक मिलते हैं, और इसलिए वहाँ के लोगों ने भी अपने समस्या हमारे सामने रखा कि यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है। उसी हिसाब से हम लोगों ने, सैकड़ों कार्यकर्ता थे हम लोग के साथ, और सभी लोगों के द्वारा ही वहाँ के जहाँ जहाँ ज़रूरत था हम लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, क्योंकि स्थानीय लोग को ज़्यादा पता होता है कि कहाँ पर किसके साथ कौन समस्या है, इसलिए हम लोगों ने स्थानीय लोग को ज़्यादा काम में इस्तेमाल किया और घर घर तक पहुँचाने का काम किया। आपने यहाँ पे हमारे साथ विकास राज पांडे जी भी जुड़े हैं। इनका सवाल आपसे ये है कि अगर आप जीतते हैं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि अगर आप जीतते हैं कुम्हार से, तो जनता के लिए आप क्या क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो हम कहना चाहते हैं कि कोई भी नेता जनता का सेवक होता है, लेकिन नेता लोग समझते हैं कि मैं मालिक हो गया, और मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ। मैं जनता से वादा करना चाहता हूँ कि अजय वर्मा आपके लिए 24/7 तैयार है। जब भी आपको ज़रूरत है, जब भी आप चाहें, जब आपको समस्या हो, जब भी कोई काम हो, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। सबसे पहली चीज़, जो कि काम पर नेता लोग मिलते नहीं हैं, तो सबसे पहला तो यही हम वादा करना चाहते हैं कि मैं आपके लिए 24 घंटा और पूरे महीने, हफ्ता, सप्ताह, जो कहिए, हर समय मैं आपके लिए तैयार हूँ। और हर काम निश्चित रूप से जो विधायक बनता है उसका कुछ संवैधानिक पावर हो जाता है, और कुछ अपना संपर्क पर्सनल जो होता है, जो विधायक है अगर अपना उसका पर्सनल योग्यता है, संपर्क है, व्यक्तित्व है, तो अपने संपर्क के आधार पर भी बहुत समस्याओं का सॉल्व करता है। और जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहना, ये भी एक बहुत बड़ी सहानुभूति होती है। जब लोगों को उम्मीद होता है कि मेरे पीठ के पीछे कोई खड़ा हो, तो उससे उनका आधा समस्या का समाधान हो जाता है। और बाकी जो समस्याएं हैं, सरकार के द्वारा बहुत चीज़ सुविधा मिलती है, उन सब तक, जनता तक पहुंचाना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और छोटी छोटी, मैं फिर कहता हूं, जनता नेता से बहुत छोटी छोटी चीज़ को डिमांड करती है। वही खाना नहीं मांगता है, और एक विधायक के पास में नहीं है कि सबको नौकरी दे दे, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं होती है, गली मोहल्ले टोले सबकी समस्या होती है। क्योंकि नेता से लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्याओं को सॉल्व करें। तो मैं अपने आप को सक्षम मानता हूं कि मैं जनता के हर सुख दुख में उनको सहयोग करूंगा और उनकी समस्याओं को सॉल्व करूंगा। मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि जैसे कि हम विधायक अरुण कुमार जी के बारे में बात कर रहे थे कि वर्तमान में बीजेपी की तरफ से वो पिछले 3 साल से जीतते आ रहे हैं, मतलब जीतते आ रहे हैं वो भाजपा की तरफ से। जी तो इस बार उनका मजबूत दावा है, तो उन दावा को आप कैसे तोड़ेंगे? वो खुद दावा करे अलग चीज़ है, लेकिन जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पूरे जहाँ भी अभी जा रहे हैं, आप लोगों ने अगर टीवी में देखा होगा, चाहे मोबाइल पर भी देखे होंगे, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। हर वार्ड में, हर क्षेत्र में विरोध हो रहा है। तो ये कहना गलत है कि जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप अपने आप को खुद राजा मान लें, अलग बात है, लेकिन जब तक प्रजा आपको एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो संभव नहीं है। और इस बार पब्लिक में बहुत ज़्यादा विरोध है, और यहाँ तक कि उनके अपने कार्यकर्ताओं ने
उनके अपने कार्यकर्ताओं ने ऊपर संगठन में लिख के दिया है कि अरुण सिन्हा को टिकट न दिया जाए। तो सोच सकते हैं कि आम पब्लिक के साथ साथ भाजपा के लोग भी जो उनके काम करते थे, उन लोग में भी आक्रोश है कि ये आदमी जो है किसी काम की नहीं है, इनका यहाँ से निष्कासन होना चाहिए। चुनाव अभी जैसे कि हमने पहले भी बात की कि चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है, इसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी। तो आपकी बात किसी पार्टी से हो रही है? मेरा मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर चुनाव होना चाहिए और उसी आधार पर मतदान भी होना चाहिए। अगर पार्टी ही सर्वे सर्वा होती है तो अरुण सिन्हा में तो सबसे बड़े पार्टी के नेता हैं, लेकिन इसका मतलब कि आदमी पार्टी को छोड़ के उसका विरोध कर रही है, क्योंकि पार्टी के साथ साथ व्यक्ति जो है विधायक, काम तो व्यक्ति करता है, तो व्यक्ति के अंदर अगर क्षमता नहीं रहेगा, उसका अपना व्यक्तित्व नहीं रहेगा, तो इसका मतलब कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मैं सर्वप्रथम चाहूँगा कि व्यक्ति जो मैं उम्मीदवार हूँ, मैं अपने क्षमता के हिसाब से अपने नाम पर मतदान मांगूँ। ये नहीं कि हमको किसी के नाम पर मांगना, किसी पार्टी के नाम पर वोट नहीं। मैं अपना, मेरी जो अपनी क्षमता है, कार्यशैली है, मेरे सोच है, मेरा एनर्जी है, इसके आधार पे हम जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। किसी का हम लोग ये नहीं करें कि इस पार्टी के नाम पर दीजिए। हाँ, पार्टी से कहीं ऑफर आता है तो उस पर विचार किया जाएगा और उस पर अभी टाइम है, अभी उसमें देखते हैं क्या होता है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि आपने जैसे बताया कि अगर आपको मतलब चांस मिलता है विधायक बनने का, तो आप लोगों के लिए शिक्षा को लेकर काम करेंगे। साथ ही आपने बताया जल के बारे में जो अभी है, जैसे हमारी बातें हो रही थी। तो इसके साथ जो अभी इस वक्त कोरोना काल में जिस तरीके से सारे जो व्यापारियों के काम जो है वो ठप पड़ चुके थे, तो उनके लिए क्या करेंगे आप, व्यापारियों के लिए? देखिए, निश्चित है कि अगर मौका मिलता है तो सरकार के सामने इस बात को, जब विधानसभा जा सकेंगे तो निश्चित रूप से अपनी बात को रखेंगे और इस समस्याओं को उठाएंगे कि जो जो समस्याएं हैं व्यापारियों के साथ। छोटे छोटे व्यापारी, बहुत लोग का काम धंधा बंद हो चुका है। बड़े लोग के पास तो धन है, पूंजी है, तो जीवन जी रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे लोग जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनका तो रोजगार करीब करीब बंद हो चुका है। तो सरकार से निश्चित रूप से मांग होगा कि उनको आर्थिक मदद किया जाए, उनको व्यापार में फिर खड़ा करने के लिए सरकार की तरफ से वैसा कुछ फंड मुहैया कराया जाए कि फिर से अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार के साथ अपना खुशहाली जीवन जी सके। क्योंकि अभी ये चलने वाला है, कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी चल रहा है। और देख रहे, डेली आप न्यूज़ देख रहे हैं कि संख्या बढ़ रहा है। डेली 70,000 75,000 की संख्या में पूरे भारत में रिपोर्ट आ रहा है। तो ये समस्या अभी तुरंत सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ हम लोग को आगे काम करना है। क्योंकि हमारे पहले जो हैं वो लोगों ने इस तरह से बदतर स्थिति बना कर छोड़ा है, तो निश्चित रूप से डबल काम करना पड़ेगा। पिछले वाला का भरपाई भी करना होगा और आगे का जो समस्या होगा उसको मिला के पूरा करना पड़ेगा। तो जैसे कि आज हमने अजय वर्मा जी से बात किया और इनसे जाना कि ये जो है अजय वर्मा जी, अगर इस बार की विधानसभा सीट से अगर वो जीतते हैं तो इन्होंने ये सोच रखा है कि लोगों जैसे शिक्षा को ये आगे लेकर चलेंगे। साथ ही सभी लोगों की मदद के लिए सर्वप्रथम ये हमेशा खड़े रहेंगे। जो भी लोग को मदद चाहिए होगी, चाहे वो व्यापारी, जैसे अभी हमने बात किया कि व्यापारियों के साथ भी ये सभी उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन्हें भी सरकार तक पहुंचाएंगे। सभी लोगों के लिए वो सर्वप्रथम खड़े रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद अजय वर्मा जी कि आज आप हमारे साथ mvnews.live के साथ जुड़े और हमें अपना समय दिया। अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारी बातों को सुनने का काम किया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए mvnews.live।